कैसे आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। उसमें हर सोसाइटी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो है उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स भी किए थे। ठीक है, जो सोसाइटी में बुराइयां थी, जो इंडियन सोसाइटी में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कुछ रिफॉर्म भी किए थे। तो उससे जो है अपने इंडियन लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनकी क्या सोच थी। ठीक है, इस चैप्टर में हम देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे जो है म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। म्यूटिनी क्या होता है? म्यूटिनी जो है जब सोल्जर्स जो है एक ग्रुप बना करके अपने ऑफिसर्स की जो भी डिसीजन होता है, जो आर्डर होता है, उसको जो है डिसोबे करते हैं, उसको हम जो है म्यूटिनी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इस क्लास में देखेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली मिलता रहेगा और मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, हमारा एक साइट है www.fullexpand.com, fullexpand.com। जो भी चैप्टर्स हम फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को अपना जो है नोट्स बना सकें और पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स, रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स। तो द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। उनको ऐसा लगा कि इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म की आवश्यकता है। लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडो। उस समय एक सती प्रथा चलता था। वो प्रथा में क्या था कि जिसका हस्बैंड अगर जो है, जिसका पति जो है अगर मर जाता है तो उसका जब अंत्येष्टि करते हैं, जब उसको जलाते हैं हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, तो उसमें क्या होता था, उनकी वाइफ जो है उनके साथ ही जो है जल जाती थी। ठीक है, तो ये देखा अंग्रेज़ों ने कि ये तो बहुत बड़ी जो है मतलब कि एक इविल है, सोशल इविल है, इसको दूर करना चाहिए। तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए एक लॉ बनाया। ठीक है, एंड दे इनकरेज द री मैरिज ऑफ विडो। ठीक है, और जो विडो हो जाती हैं, अब जैसे किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, किसी का डिजीज़ से हो गया, तो उसमें वाइफ्स का क्या रोल है? वो अपना क्यों ज़िंदगी जो है मतलब कि पति के साथ में अपना जला दे? उसको अपना ज़िंदगी जीना है। उसके लिए उन्होंने री मैरिज ऑफ विडो, मतलब विडो को जो है दोबारा शादी के लिए उन्होंने क्या किया कि इनकरेज किया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रोमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रमोट किया गया। ठीक है, आफ्टर 1830 ए कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उन्होंने क्रिश्चियन मिशन के फंक्शन को जो है फ्री कर दिया और उन्होंने ये भी बोल दिया कि वो लोग अपना ज़मीन और प्रॉपर्टी को जो है रख सकते हैं, उसके अधिकार में ले सकते हैं। और इन 1850 1850 में जो है ए न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। ठीक है, ये जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक उन्होंने वो बनाया था जिसका इफ़ेक्ट जो है इंडियन पे बहुत बैड पड़ा। इन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी में अगर कोई कन्वर्जन होता है तो वो आसानी से हो सकता है। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द एंसेस्टर। और उन्हें ये बोला कि जो भी हिंदू क्रिश्चियनिटी में अगर कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनका जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो उनके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, वो उसके ओनर जो है हो जाएंगे। जो उसके एंसेस्टर के जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी है, वो उसके नाम से हो जाएगी। मैनी इंडियन बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजियस। अब जो है इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारे इंडियंस को ये लगा कि ये अंग्रेज़ जो है हमारे रिलीजियस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और हमारे सोशल कस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एंड हमारे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, जो हम जो है हमारी जो रहन सहन है, उसमें ये लोग इंटरफियर कर रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस। और कुछ इंडियंस ऐसे भी थे कि जो ये सोशल चेंजेस अंग्रेज कर रहे थे, जैसे जो सोशल इविल्स थी, उनका वो लोग सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है,
तो इसको जो है क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स हुआ था वो चैप्टर 7 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम ये देखेंगे म्यूटिनी बिकम्स ए पॉपुलर रिबेलियन। जैसा कि हमने म्यूटिनी के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अगर मिल करके अपने ऑफिसर्स के जो आर्डर को डिसओबे करते हैं, इसको हम म्यूटिनी बोलते हैं। तो ये कैसे रिबेलियन में चेंज हुआ। दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स such struggle becomes quite widespread as a popular resistance so that the power of state break down। इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो स्टेट का जो पावर होता है और जिस पे रूल्ड किया जाता है उसमें जो है नॉर्मली रिवेलियन क्या जो है ये बहुत कम होता है, अनयूजुअल है। लेकिन कभी कभी स्ट्रगल इतना वाइड स्प्रेड हो जाता है और वो पॉपुलर हो जाता है कि स्टेट के पावर को भी ये ख़त्म कर देते हैं रिबेलियन। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम ये देखें, ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव ए कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। उन्होंने ये देखा कि हमारे दुश्मन जो है एक ही हैं, अंग्रेजी हैं, उनको ऐसा लगा, और हर सोसाइटी के लोग जो है उसमें शामिल थे। फॉर सच सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज, उसके लिए क्या करना है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब पूरा उनको इकट्ठा करना है, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट मतलब उनको जो है एक दूसरे से जो है संपर्क जो है बनाना है कि कैसे प्लान को एग्जीक्यूट करना है, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं। टेक इनिशिएटिव, उसमें कुछ लोगों को आगे आके जो है स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न ए सिचुएशन अराउंड, और जो है कॉन्फिडेंस को एक बिल्डअप करके जो है आगे आना पड़ेगा। सच ए सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इन 1857। तो 1857 में जो है ऐसा ही सिचुएशन जो है हमें देखने को मिला था। आफ्टर 100 years ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड ए मैसिव रिवेलियन दैट स्टार्टेड इन मई 1957। ठीक है, लगभग 100 साल के शासन करने के बाद इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने मई 1857 में एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है उन्होंने फील किया। सिपाही म्यूटिनेटेड इन सेवरल प्लेसेस। ठीक है, सॉरी, म्यूटिनेटेड नहीं, सिपाही म्यूटिन्ड। ठीक है, इन सेवरल प्लेसेस, सेवरल अलग अलग जो है जगहों पर उन्होंने जो है म्यूटिनी किया। मतलब कि जो है अपने सुपीरियर्स के आर्डर्स को वो लोग फॉलो नहीं किए। एंड बिगिनिंग फ्रॉम मेरठ, और मेरठ से स्टार्ट हुआ। एंड लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रोज अप रिवेलियन, और इसमें सभी सोसाइटी के लोग थे। जैसे कि हमने इससे पीछे देखा था, सिपाही भी परेशान थे, पीजेंट किसान भी ये परेशान थे, और जो है जो राजा थे, किंग क्वीन, ये ऑलमोस्ट जो है ऑल सोसाइटी के लोग जो है इसमें जो है वो परेशान थे। सम रिगार्ड इट एज ए बिगेस्ट आर्म रेजिस्टेंस टू कोलोनाइज्म इन द 19th सेंचुरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये जो विद्रोह हुआ था, ये जो रिवेलियन हुआ था 1857 का, ये सबसे बड़ा जो है 19th सेंचुरी का था अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि 1857 का कैसे जो है विद्रोह जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NCERT ट्यूटोरियल बाय दीपक एकेडमी करके है, और ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।